आपने अल्कोहल के भाग 5 में निर्जलीकरण पढ़ा अंत में, और अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास आगे है जो रिएक्शन है अल्कोहल की विक्रिया है, उसमें 8वीं विक्रिया है। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड बनाते हैं। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड बनाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल सबको पता है कैसे आप निकाल सकते हैं कि जिस कार्बन से हमारा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसका ऑक्सीकरण करा देते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर सोडियम डाइक्रोमेट से, साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये कपल जो है हमें एक नवजात ऑक्सीजन देगा जो कि ऑक्सीकरण करेगा इस प्राइमरी अल्कोहल का। अब देखिए ये H2 और ये ऑक्सीजन मिलकर जल बना देंगे। जो शेष बचा हमारे पास COH, जिससे कि हम जो है CHO ग्रुप का निर्माण कर देंगे। ये देखिए तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखिए कि सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर कीटोन देते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं ये सेकेंडरी अल्कोहल है। देखिए जिस कार्बन से हमारा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीकारक वही है सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब देखिए ये H ये ऑक्सीजन मिलके जल बना देंगे और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि ये आपका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास टर्शरी अल्कोहल साधारण परिस्थितियों में ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, इनको आप बहुत ध्यान से तैयार करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारे पास है कि हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहलों में कैसे विभेद करेंगे, यानी कि कैसे पहचानेंगे इनको अलग अलग। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारे पास है पहला मेथड है ऑक्सीकरण विधि। देखिए रासायनिक गुण की 7वीं अभिक्रिया देख लें आप। ठीक है, आगे देखिए कि अगला है हमारे पास विभेद का तरीका विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा। देखिए हमारे पास विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है जब हम हाइड्रोजन को अलग करते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं विहाइड्रोजनीकरण। किसी यौगिक में से जब हम हाइड्रोजन को अलग निकालते हैं तो उसको बोलते हैं विहाइड्रोजनीकरण या इंग्लिश में डिहाइड्रोजिनेशन। चलिए सबसे पहले देख लीजिए हमारे पास ये प्राइमरी अल्कोहल है। कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पे होगा क्या, देखिए ये H2 यहाँ से हट जाएगी, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। शेष क्या बचेगा COH, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप हमारा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल है वो एल्डिहाइड बनाएगा। सेकेंडरी में देखिए वही है, कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस तापमान है। देखिए ये H और ये H दोनों यहाँ से हट जाएंगे, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि कीटोन बन जाएगा। यानी कि हमें ये पता चला कि अगर हम जो है सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर धातु के साथ 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पे ट्रीटमेंट देते हैं तो हमारा कीटोन प्राप्त होता है। प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन। अब देखिए टर्शरी को देखेंगे। टर्शरी के लिए ध्यान से देखिए, ये देखिए टर्शरी है ये, क्योंकि आप देखिए जिस क्रियात्मक समूह और जिस कार्बन से ये क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है हमारा OH, वो कार्बन आगे 3 कार्बन से अटैच है। कंडीशन वही है, कॉपर धातु है, 300 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अब देखिए ये OH और ये H, यानी कि OH जो है इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ लेके हटेगा यहाँ से, जबकि H जो है अपने इलेक्ट्रॉन यहीं इसी बॉन्ड पे छोड़ के जाएगा। तो देखिए ये जल बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया था, क्योंकि जब OH निकला यहाँ से हटा तो उसने इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन
ले लिया था, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन यानी ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए, यानी कि जो हमारी टर्शरी अल्कोहल है वो एल्कीन का निर्माण करता है। तो विभेद हो गया आराम से, प्राइमरी एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी बनाएगा कीटोन और टर्शरी बनाएगा एल्कीन। चलिए अब हमारे पास तरीका विभेद करने का अलग और है, विक्टर मेयर विधि द्वारा। देखिए बड़े इंपॉर्टेंट मेथड है ये सब, आपको इनको 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार जितनी बार आप इनको लिख के देखेंगे, आपको लिख कर देखना है। जितनी बार लिखेंगे उतनी ज़्यादा जो है संभावना रहेगी कि आपके मन मस्तिष्क में ये छप जाएंगे। चलिए विक्टर मेयर विधि की बात करेंगे। देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्शरी। हमने लाल फास्फोरस और आयोडीन से रिएक्शन कराई तीनों अल्कोहलों की, तो देखिए यहाँ बन गया हमारा आयोडो एल्केन, ये भी आयोडो एल्केन बन गया और ये भी आयोडो एल्केन बन गया। ये सब रिएक्शन आपने करी हुई है पहले। इसके बाद देखिए अब जो हमारे पास ये आयोडो एल्केन आए, ठीक है, यहाँ आगे रिएक्शन कराई सिल्वर नाइट्राइड से, यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखिए ये सिल्वर और ये आयोडीन, यहाँ सिल्वर आयोडीन और सिल्वर आयोडीन, यानी कि सिल्वर के साथ आयोडीन निकल जाता है सिल्वर आयोडाइड के रूप में, और जो नाइट्राइट ग्रुप है ये आयोडीन की जगह आ जाता है। देखिए देखो तीनों केसों में आ गया, तीनों केसेस में दिख रहा है आपको। देखिए इसके बाद देखिए हमने जो हमारे पास ये नाइट्रो एल्केन आए, इनकी रिएक्शन, तीनों की रिएक्शन हमने कराई नाइट्रस अम्ल से। देखिए HNO2 है, इसको हमने थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया है, ठीक है। जैसे आप लुई बिंदु सूत्र आपने पढ़ा होगा तो उस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो हमने लुई बिंदु सूत्र के अनुसार इसको लिख दिया है, बॉन्ड अरेंजमेंट के अनुसार। तो देखिए नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन कराई, देखिए यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री हो गई क्योंकि 2 हाइड्रोजन हटे, और इधर देखिए इस ऑक्सीजन के हटते ही यहाँ पे हमारी 2 वैलेंसी फ्री हो जाती हैं, यानी कि ये NOH इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ये बन गया हमारा नाइट्रोलिक अम्ल। अब इसको देखिए, ये H जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल से प्राप्त उत्पाद था, देखिए ये H और ये OH नाइट्रस अम्ल का ये जल बना रहा है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन की एक ही वैलेंसी फ्री होती है और यहाँ पे इस नाइट्रोजन की भी एक ही वैलेंसी फ्री होती है, तो देखिए ये NO देख रहे हैं, ये इस कार्बन से जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं स्यूडो नाइट्रोल। अब देखिए टर्शरी नाइट्रो एल्केन, ठीक है, इसकी नाइट्रस अम्ल से कोई रिएक्शन नहीं होती। आगे चलेंगे। अब देखिए जो नाइट्रोलिक अम्ल बना था हमारा प्राइमरी अल्कोहल के केस में, जब NaOH से रिएक्शन कराते हैं इस यौगिक की नाइट्रोलिक अम्ल की, तो लाल रंग उत्पन्न होता है, और सेकेंडरी अल्कोहल के केस में जब आप स्यूडो नाइट्रोल से NaOH की रिएक्शन कराते हैं तो नीला रंग आता है, और टर्शरी अल्कोहल के केस में जब आप NaOH मिलाते हैं, जो हमारी रिएक्शन चली आ रही है, तो यहाँ पे कोई कलर नहीं आता है। तो इससे बहुत आसानी से जो है आप विभेद कर लेंगे, पहचान कर लेंगे कि कौन हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए इसके बाद आता है हमारे पास अल्कोहल के परीक्षण के लिए ल्यूकास परीक्षण विधि द्वारा। देखिए ल्यूकास पहला अभिकर्मक के बारे में पता होना चाहिए हमें, जिंक क्लोराइड और साथ में यदि हम कंसनट्रेट HCl ले लें तो ये हमारा ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। अब देखिए ल्यूकास अभिकर्मक को यदि मैं टर्शरी अल्कोहल के साथ मिक्स करता हूँ तो 20 से 30 सेकंड में रूम टेम्परेचर पे यानी कमरे के तापमान पे हमारा विलयन धुंधला हो जाता है, सिर्फ 20 से 30 सेकंड में। और अगर ल्यूकास अभिकर्मक को मैं सेकेंडरी अल्कोहल में मिलाता हूँ 4 से 5 मिनट में रूम टेम्परेचर पे हमारा विलयन धुंधला होता है, जबकि प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे क्रिया नहीं करता है, ल्यूकास अभिकर्मक से हमारा विलयन पारदर्शक बना रहता है। अब देखिए
आगे हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की आप लोगों को कि धुंधलापन क्लोरोएल्केन बनने के कारण होता है। देखिए क्लोरोएल्केन सांद्र HCl में अविलय होता है। अब देखिए हमारे पास ये अल्कोहल है, ये HCl के साथ रिएक्शन करता है, तो ये R और ये Cl मिलके क्लोरोएल्केन बना रहा है, साथ में जल बन रहा है। ये जिंक क्लोराइड यहाँ पे इस क्रिया को करने में सहायक है, यानी कि एक तरह से उत्प्रेरक है ये। देखिए मैं थोड़ा सा और आपको समझा देता हूँ। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो RCl है हमारा टर्शरी अल्कोहल में बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि धुंधलापन किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? RCl यानी कि क्लोरोएल्केन बनने के कारण। तो हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो क्लोरोएल्केन है वो टर्शरी अल्कोहल में बहुत तेजी से बनेगा, सेकेंडरी में बन जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल में हमारा क्लोरोएल्केन नहीं बनता है, ठीक है नहीं? क्या आपको बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हमारे पास है मिथाइल अल्कोहल बोल दीजिए, आप इसको मेथनॉल बोल दीजिए, जो आपको इजी वे में याद रखा जा सके। वैसे आप अगर मेरी राय माने तो आप इसको IUPAC से ही याद रखें। देखिए जल गैस से निर्माण, यहाँ फर्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे कार्बन जो है प्राप्त होगा कोयले से, वो भी रेड हॉट है, और यह देखिए भाप है, यानी कि जब हम लाल रक्त तप्त यानी कि लाल कोयला या रक्त तप्त कोयले पे भाप प्रवाहित करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण बनता है, जिसको आप बोलते हैं जल गैस। अब देखिए इस जल गैस को सेकंड स्टेप में, जल गैस को जब आप हाइड्रोजन गैस के साथ 2:1 में मिलाते हैं और प्रवाहित करते हैं CO Cr2O3 ZnO, ठीक है जी। देखिए ये हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये क्रोमियम ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड, ये सब उत्प्रेरक हैं। 300 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 200 वायुमंडल दाब है, तो इनके कॉम्बिनेशन से बनता है मेथनॉल।